Good morning, dear students. Today we will learn how can we manage database transactions. What do you mean by database transaction? Database transaction represents a single unit of work, any operation which modifies the state of the MySQL database is a transaction. ठीक है, तो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन है क्या? लेट अस सपोज आप अगर अपने प्रोग्राम के थ्रू कोई भी चेंजेस अगर डेटाबेस में करोगे, तो अगर आप कोई भी डेटाबेस में चेंजेस करना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर प्रोग्राम, देन इट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई भी अगर उसकी स्टेट को मॉडिफाई करोगे, कोई भी चेंजेस करोगे हमारे एसक्यूएल पे, तो दैट इज अ डेटाबेस ट्रांजैक्शन। So generally there are three methods provided by MySQL connector. First is commit, second is rollback, and third is auto increment. Now what is commit method? MySQL connection.commit method sends a commit statement to MySQL server committing the current transaction. ठीक, अब commit function क्या होता है? अगर आपने अपने डेटाबेस लेट अस सपोज आपने अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ इस तरह का कोड आपने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है जिससे आपके जो डेटाबेस है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर आपको वो चेंजेस आपने अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो चेंजेस आपके डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस कमांड को कमिट करना पड़ेगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इफ यू आर चेंजिंग समथिंग इन योर प्रोग्राम, अगर आप डेटाबेस में कुछ भी चेंज कर रहे हैं इन योर प्रोग्राम एंड यू वांट कि वो जो चेंजेस हैं इट विल रिफ्लेक्ट इन द डेटाबेस एज वेल, देन यू हैव टू कमिट द कमांड। ठीक, नाउ सेकंड इज रोल बैक। नेम ही बता रहा है, रोल बैक का मतलब वापस आना। MySQL connection dot rollback reward the changes made by the current transaction। अगर आपने कोई भी चेंजेस किए हुए हैं, तो अगर आपको उस चेंजेस को दोबारा रिवॉर्ड लेना है तो आप उसके लिए रोल बैक कमांड का यूज करोगे। बट यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, आप रोल बैक कमांड का यूज तभी कर सकते हो जब आपने कोई भी स्टेटमेंट को कमिट नहीं किया हो। अगर आपने किसी भी स्टेटमेंट को कमिट कर दिया है तो कमिट होने के बाद कोई भी स्टेटमेंट रोल बैक नहीं हो सकता। आपको रोल बैक करना है तो आप कमिट करने से पहले उसको रोल बैक कर सकते हैं, बट आफ्टर कमिटिंग एनी स्टेटमेंट यू कैन नॉट रोल बैक इट। नाउ ऑटो कमिट नेम ही बता रहे हैं कि अब बार बार आपको मैनुअली कमिट किसी स्टेटमेंट में ना लिखना पड़े। इफ यू वांट कि आप कोई भी स्टेटमेंट लिखें और वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाए, उसके लिए आप ऑटो कमिट फंक्शन का यूज करेंगे। और ऑटो कमिट जो होता है इसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, और बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट क्या होता है? फॉल्स होता है। अगर आपको उसको ट्रू करना है तो आप लिखोगे ऑटो कमिट इक्वल्स टू ट्रू। ठीक, तो ये तीन फंक्शन आपको MySQL कनेक्टर प्रोवाइड करता है। अब हम सिंपली अपने प्रोग्राम पे आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया है MySQL कनेक्टर को। सेकंड में आपने कनेक्शन मेथड के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, और यहाँ पर आपने कर्सर मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर आपने एक क्वेरी जनरेट करी है जो कि आपके डेटाबेस में चेंजेस करेगी, बिकॉज आपके डेटाबेस में अगर कोई भी आपकी वैल्यू होगी, लेट अस सपोज इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ 8 और यहाँ पर लिख दिया मैंने ऋषभ। ठीक है, सो ये क्या करेगी? आपके डेटाबेस में चेंज करेगी। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट करोगे अपने डेटाबेस में तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो डेटाबेस है इससे इफेक्ट होगा। और आपने इसको एग्जीक्यूट कर लिया और आपने इसको डिस्प्ले कर दिया, सिंपल सी क्वेरी है। अब आप इसको रन करो। जब आप इसको रन करोगे तो सिंपली आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जो लास्ट एंट्री है वो क्या है? 8 ऋषभ है। ठीक, आपकी ये जो वैल्यू है आपके प्रोग्राम आपको ये शो कर रहा है, आपने इसको ये वैल्यू क्या हो चुकी है? इंसर्ट हो चुकी है। बट आप यहाँ पर देखो कि मैंने स्टेटमेंट को कमिट नहीं किया, और अगर आप अपने डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो आपको कमिट करना पड़ेगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये मेरा डेटाबेस है और लास्ट वैल्यू आप देख सकते हो 7 नेहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि डेटाबेस में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। जो 8 ऋषभ वैल्यू थी वो आपके डेटाबेस में आई ही नहीं। क्यों नहीं आई? बिकॉज आपने क्या किया है? इस स्टेटमेंट को कमिट किया ही नहीं है। अगर आपको एक्चुअल में इस जो आपने जो प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं आप चाहते हैं कि आपके डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट हो, तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? इसको कमिट करना पड़ेगा। आप mydb डॉट कमिट यहाँ पर लिखोगे
तो क्या होगा, आप देखोगे कि अब यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, और आप अपने डेटाबेस को जब रिफ्रेश करोगे तो यू कैन सी दैट कि अब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इस डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी एक ऋषभ नेम से। ठीक, अब हम देखते हैं सेकंड यूज ऑफ रोल बैक कमांड। तो यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, 9 मैंने लिख दिया मीना। ठीक, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको सिंपली माई डीबी और यहाँ पर मैंने लिख दिया रोल बैक। ठीक, रोल बैक मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आप देखोगे कि जो रिजल्ट शो होगा यहाँ पर आपको, एक बार मैं इसको क्रॉस करके दोबारा रन करता हूँ फ्रेशली ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अब इस प्रोग्राम में देखोगे कि जो 9th वाली वैल्यू थी वो इंसर्ट ही नहीं हुई, मेरे प्रोग्राम में इंसर्ट नहीं हुई। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमने वैल्यू को इंसर्ट किया, क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, बट यहाँ पर मैंने अपनी क्वेरी को क्या कर दिया, रोल बैक कर दिया है। अगर मैंने रोल बैक कर दिया तो क्या होगा, ये वैल्यू मेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुई। आप चाहोगे तो आप इस कंट्रोल एक्स, आप चाहो तो स्टेटमेंट को यहाँ भी लिख सकते हो। ओके, अब आपको ये वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है, बट अगेन जब आप अपने डेटाबेस पे जाओगे, ठीक, तो वहां पर आपको ये 9 वाली वैल्यू शो नहीं होगी, बिकॉज हमने ना कमिट यूज किया है और हमने अपने कमांड को रोल बैक भी कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप नीचे लिखोगे तो वहां पर आपका ये दोनों रीजन हो सकते हैं कि बिकॉज हमने कमिट नहीं किया हुआ है इसीलिए आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और रोल बैक तो किया ही हुआ है। बट अगर आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट को तो ये आइडेंटिफाई क्या कर रहा है कि ये स्टेटमेंट को प्रिंट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज आपने इसको पहले ही क्या कर दिया है, रोल बैक कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर प्रिंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको रोल बैक कर दिया। ठीक, अब यहीं पर मैं क्या करता हूँ, पहले माई db डॉट कमिट यहाँ पर यूज करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अब मैं एक बार इसको क्लोज कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पर, तो अब आप देखोगे ये जो चेंजेस है आपको रिफ्लेक्ट होंगे। यहाँ पर 9 मीना यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। आप अगर डेटाबेस पे भी जाओगे तो भी आपको 9 वाली एंट्री, रोल नंबर 9 आपको यहाँ पर शो होगा। क्यों होगा शो? ऑल्दो हमने इसको रोल बैक तो किया हुआ है, फिर भी ये वैल्यू क्यों शो हो रही है? बिकॉज आपने कमिट कर दिया। अगर आपने कमिट कर दिया तो उसके बाद आप इसको रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक, अब लास्ट स्टेटमेंट यहाँ से मैं यहाँ इसको हटाता हूँ और यहाँ पर कॉमा लगा के, अगर आपको ऑटो कमिट यूज करना है तो आप ये जो कनेक्ट वाला जो आपका फंक्शन है उसी पे आप लिखोगे ऑटो कमिट इक्वल्स टू ट्रू। ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर मैं जो एंट्री लिखता हूँ 10 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मोहित। ओके, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 मोहित आ गया। अब आप यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर मैंने मैन्युअली कमिट नहीं किया और मैंने यहाँ पर रोल बैक भी यूज किया हुआ है। ठीक है, फिर भी वो एंट्रीज मेरी यहाँ पर शो हो रही हैं। अब हम देखते हैं क्या ये एंट्रीज मेरे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यस, ये डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। क्यों? बिकॉज आपने ऑटो कमिट ऑन किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जैसी ही क्वेरी आएगी तो जैसी वो एग्जीक्यूट होगी वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाएगी। तो वहां पर आप रोल बैक करो या ना करो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, कमिट, रोल बैक और ऑटो कमिट तीनों फंक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।